हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम मुद्दे पर। वो है लोगों की मौत से जुड़ी, डेथ सर्टिफिकेट से जुड़ी। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार कम हो रही है। दूसरे लहर में जिस तरह से कोरोना की रफ्तार अब कम हो रही है, इस बीच इस बात को लेकर अब बड़ी बहस छिड़ गई है कि दिल्ली में कोरोना से हुई मौतें आखिरकार कितनी हैं। अगर हम 2 महीने की बात करें, अप्रैल और मई के महीने की बात करें, तो दिल्ली में आखिरकार कितनी मौतें हुई हैं? क्या इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा है? क्योंकि जिस सवाल का जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर दरअसल अलग अलग तरह की बातें सामने निकल कर आ रही। यह सवाल क्यों उठ रहा है, आपके लिए समझना आवश्यक है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि दिल्ली सरकार मौत के आंकड़े को छिपा रही है। दिल्ली के 3 नगर निगम की माने तो अप्रैल और मई 2021 में दिल्ली में कुल 34,750 मौतें हुई हैं, तकरीबन 35,000 मौतें, और इसके डेथ सर्टिफिकेट्स इश्यू होने चाहिए थी। जबकि दिल्ली सरकार का ऑफिशियल फिगर सिर्फ 13,201 मृत्यु का है, जो कि कोरोना से संबंधित है। यानी 21,550 मौतों का कोई हिसाब दिल्ली सरकार के पास नहीं है। अब यह बात समझ के परे। अब जरा आइए इसके विस्तृत डिटेल्स आपके सामने प्रस्तुत करें। दिल्ली में कुल 3 नगर निगम है और शमशान गृह जितने हैं वो सभी नगर निगम के अधीन आते हैं। इसके अनुसार अप्रैल के महीने में 10,750 मौतें हुई, वहीं मई के महीने में 24,000 लोगों की जान गई है। इस आंकड़े को देखकर हैरानी इसलिए होती है कि अगर आप पिछले साल की तुलना करें तो पहली वेव में जो मौतें हुई थी उसके मुकाबले दूसरी वेव में 250% ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है पिछले साल के मुकाबले इस साल में। पिछले साल अप्रैल मई में कुल 9,916 लोगों की मृत्यु हुई थी, वहीं इस 2 महीने में अप्रैल मई के महीने में 34,750 लोगों की मृत्यु इस साल हुई है। 250% का इजाफा हुआ है। यह आंकड़ा अपने आप में बड़ा चौंकाता है और इसी वजह से इस पर अब सवाल उठ रहे हैं। तीनों नगर निगम ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल की सरकार पर सीधा निशाना बोला। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि 21,000 से ज्यादा लोगों की मौतें जो दिल्ली में हुई हैं, इन मौतों का दिल्ली सरकार के पास कोई हिसाब नहीं है। मौतों को छिपाया जा रहा है। डेथ ऑडिट होना चाहिए। कितने लोगों की मृत्यु हुई है, इसका ऑडिट होना चाहिए। किस प्रकार से सैकड़ों लोगों की मृत्यु होती है और किस प्रकार से इन आंकड़ों को छुपाया जाता है और कोई भी अकाउंटेबल नहीं है, इस प्रकार का एक पिक्चर दिल्ली का जो प्रशासन है, दिल्ली की जो सरकार है, वो हम सबके सामने रखने का प्रयास करती है। जो ऑफिशियल कोविड फिगर्स 2 महीने के रहे हैं वो कुल मिलाकर के 13,201 रहे हैं, और जो डिफरेंस होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा दिए हुए आंकड़ों का और ऑफिशियल फिगर्स का, वो होता है 21,549। आप सोचिए, अनअकाउंटेड डेथ 21,000 से अधिक ऐसी मृत्यु हुई हैं दिल्ली शहर के अंदर जो अभी तक अनअकाउंटेड है, जिनके विषय में कोई हिसाब देने को तैयार नहीं है। कहां से 21,000 लोगों की मृत्यु हुई, कैसे 21,000 लोगों की मृत्यु हुई, वो कौन लोग हैं जिनका दिल्ली सरकार नाम भी लेना नहीं चाहती है। तो ये बड़ा सवाल है, आखिर ये 21,000 मौतें किसकी हुई हैं? डेथ सर्टिफिकेट क्यों नहीं इश्यू हुआ? क्योंकि जब तक डेथ सर्टिफिकेट इश्यू नहीं होता है और इनकी मौत रजिस्टर कोरोना की वजह से नहीं होगी, इन्हें तमाम पोस्ट डेथ बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। क्या हम मौत पर भी अपने देश में राजनीति करेंगे? इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि आम आदमी पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी की सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने क्या कहा है, और हम आपको यह बता दें कि इस बहस में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और जेडीयू के प्रवक्ता मौजूद रहेंगे। आप देख रहे हैं मुकाबला और आज का बड़ा सवाल यही है, क्या दिल्ली सरकार कोरोना से हुई मौत के आंकड़े में हेरफेर कर रही, छिपा रही है उसे? डेथ ऑडिट क्या दिल्ली सरकार में होना चाहिए? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। इस पर जब सवाल उठाए गए और कहा गया कि 35,000 मौतों को जब तमाम म्युनिसिपैलिटी ने रजिस्टर किया है तो दिल्ली सरकार उसे 13,000 क्यों बता रही है, इस पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने संबित पात्रा के आरोपों का जवाब किन शब्दों में क्या, जरा आप देखिए। ना तो उन्हें देश की वैक्सीन की चिंता है,
ना उन्हें इस बात की चिंता है कि देश में लोग थर्ड वेव की भी बात कर रहे हैं। उन्हें बस केजरीवाल जी को गाली गुफ्तार करने के लिए बिठाया गया था, ऐसा लग रहा है। मतलब 15 मिनट वो केवल और केवल ये बोलते रहे, केजरीवाल ने ये कर दिया, केजरीवाल ने वो कर दिया, केजरीवाल ये है, केजरीवाल वो है, केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है। तो इसका मतलब देश की सत्ता में बैठी हुई पार्टी के पास में कोरोना मैनेजमेंट के लिए ना तो कोई विजन है और ना उनकी क्षमता है। संबित पात्रा जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं कि वैक्सीन क्यों बेच दी देश के बच्चों की विदेशों में जाके। 8 महीने हो गए देश में वैक्सीन बने हुए, क्यों नहीं देश के लिए वैक्सीन उपलब्ध है अभी तक? कहां सोई हुई थी आपकी सरकार? आपको समझ में नहीं आ रहा था कि देश में कोरोना आ रहा है और वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी? तो आपने देखा, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि आखिरकार क्यों वैक्सीन नहीं मुहैया कराई गई, लेकिन मौतों के आंकड़ों के हेरफेर पर कुछ भी नहीं कह रहे। तो जवाब आज मिलेगा हमें, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं मनोज तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ रहेंगे, मुकेश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ रहेंगे, राजीव रंजन जी जेडीयू से हमारे साथ रहेंगे और संजीव झा जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ रहेंगे। संजीव झा जी, शुरुआत बस आपसे करूंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद कि मौतों के इस आंकड़े का गड़बड़ झाला क्या है? डेथ ऑडिट होनी चाहिए कि नहीं दिल्ली में? आप देख रहे हैं मुकाबला और आज हम बात करने जा रहे हैं क्या दिल्ली सरकार को डेथ ऑडिट कराना चाहिए। बहुत ही संवेदनशील मामला है। मैं अपने पैनलिस्ट से आपका तारुफ करा दूं। मनोज तिवारी जी सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं, मुकेश शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ हैं, राजीव रंजन जी प्रवक्ता जेडीयू हमारे साथ हैं और संजीव झा जी विधायक आम आदमी पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले की चर्चा को शुरू करें, मैं अपने सभी पैनलिस्ट से एक विनम्र आग्रह करना चाहता हूं। आज हम लोगों की मृत्यु पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मुद्दे पर रहें, हम इधर उधर ना भटके और बेवजह की बेफुजूल बातें ना करें। यह मेरा विनम्र आग्रह आप सबसे है। शुरुआत में सबसे पहले संजीव जी आपसे करूं। 35,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु होती है और म्युनिसिपैलिटी जो दिल्ली की है वो तीनों यही रिपोर्ट करती हैं, लेकिन दिल्ली सरकार मानती है कि सिर्फ 13,000 लोगों की मृत्यु कोरोना से हुई है अप्रैल और मई के महीने में। क्या आपसे गड़बड़ी हुई है? आप इसको सुधारना चाहेंगे? देखिए अजय जी कि कौन सी डेथ कोरोना से हुई है, इसके लिए दिल्ली सरकार ने ऑलरेडी एक डेथ ऑडिट कमेटी बनाई जिसमें डॉक्टर्स हैं और वो तय करते हैं कि कौन सी डेथ कोरोना से, कौन सी डेथ कोरोना से नहीं है। लेकिन साथ में अगर ये सवाल बीजेपी के प्रवक्ता या बीजेपी के नेता पूछें तो पलट के मेरा भी सवाल है कि अगर गुजरात में 1.25 लाख डेथ सर्टिफिकेट इश्यू होते हैं और मौत दिखाया जा रहा है 4,218, उसके क्या कारण है? लखनऊ में 2 महीने में 13,000 डेथ सर्टिफिकेट इश्यू होते हैं लेकिन डेथ दिखाते हैं केवल 1,000, इसके क्या कारण है? जब गंगा में लाशों की शहर लाश बहती है उसके कितने पैसे, वो किसके जिम्मेदार कौन है? जब संगम पे दफनाया जाता है हजारों लाशें, वो उसके जिम्मेदार कौन है? लेकिन देखिए जी महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये नहीं है, आज देश की जनता ये नहीं जानना चाह रही है। देश की जनता के पास 2 सवाल हैं कि एक तो लाशों का शहर ये बना क्यों, और आगे अगर ये थर्ड वेव आएगा तो क्या ये फिर लाशों का शहर ना बने, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? संजीव जी मैं क्षमा चाहता हूं, पहले राउंड में आमतौर पर दखल नहीं देता, लेकिन मैं आपसे पहले राउंड में सीधा पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि आपकी डेथ ऑडिट होगी, मई जून शुरू हो चुका है, कब करेंगे ऑडिट? लोगों की मृत्यु का सवाल है, आपसे गलती हुई मान लीजिए ना, मान के आगे बढ़ते फिर चर्चा करेंगे। पिछले 1 साल से डेथ ऑडिट कमेटी है जो दिल्ली के एक्सपर्ट डॉक्टर इसकी ये कमेटी में बैठ के ये तय करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं फिर आप ये कह रहे हैं कि 13,000 लोगों की मृत्यु कोरोना से हुई है, ज्यादा की नहीं हुई है ना? ये डॉक्टर्स तय करते हैं। आप ये कह रहे हैं दिल्ली सरकार ये कहती है कि 13,500 लोगों की मृत्यु ही कोरोना से हुई है। क्या मैं सही हूं या मैं गलत हूं? अगर मेरी समझ में कमी है तो बता दीजिए। मुझे लगता है कि मुझे अपने डॉक्टर्स पे भरोसा करना चाहिए और डॉक्टर्स अगर ये कह रहे हैं कि ये कोरोना से इतने डेथ हुए हैं तो उन पे भरोसा करना चाहिए। लेकिन पलट के जो मैं दूसरे सवाल पूछा, देखिए आपने जो सवाल पूछा महत्वपूर्ण है, बार-बार उसका जवाब मनोज जी दे रहे हैं, मैं आपको रोक रहा हूं, क्षमा चाहता हूं। आइए मनोज जी की बात सुन लेते हैं। मैं फटाफट सबसे आप लोग से पहले बात कर लेता हूं, फिर बहस में चलेंगे। मनोज जी। अजय भाई, अभी ये सबसे बड़ा सवाल है इस समय पूरे दिल्ली का, और आपने बहुत सही बात कही कि जिससे जो गलतियां हुई हैं उसको स्वीकार करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये संकट बहुत बड़ा था, इसमें कोई दो राय नहीं कि इससे इस संकट को दूर करने के लिए जितनी आवश्यकता थी उसमें हमको थोड़ा सा 2 दिन 5 दिन 10 दिन समय लगा होगा, लेकिन डेटा गलत देना, झूठ बोलना
हर चीज पे झूठ बोलते हो, यहां तक कि डेथ पर भी झूठ बोल देना। ये जो दिल्ली में हुआ है और जो हो रहा है अभी बात करते करते ये बोल दिए गंगा में लाशें। अब संजीव जी को तो पता है कि वो ट्रेडिशनल है, बहुत समय से वो व्यवस्था चली आ रही है, लेकिन अभी भी इंडिया टीवी के शो में ये झूठ बोलने से बाज नहीं आएंगे। तो हमारा सिंपल सा सवाल है, मेरे सामने एक डेटा है, विश्व में मृत्यु दर प्रति 10 लाख में 455 है, भारत में ये 234 है, वहीं दिल्ली में 1207 क्यों है? हम यही तो पूछना चाहते हैं। और अगर ये है तो आपने इसको छुपाया क्यों? आज जो भी अपनों को खोया है वो वापस तो नहीं आ सकता जी, लेकिन आप डेथ ऑडिट से एक तो भाग रहे हैं, ऊपर से पूछने पे इनके मनीष सिसोदिया जी क्या क्या सवाल करने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो पूरे दुनिया भर के मंत्री हैं, वो दुनिया की व्यवस्था देख रहे हैं। मैं आपको भी रोक रहा हूं मनोज भाई, मनोज भाई मैं आपको भी बीच में रोक रहा हूं। हम तुरंत सबसे पहले प्रतिक्रिया ले लेते हैं और उसके बाद बहस पे चलेंगे। मैं अब आना चाहूंगा मुकेश जी, आप क्या कहते हैं, डेथ ऑडिट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दिल्ली सरकार सब कुछ सही दिखा रही है या आपको लगता है गड़बड़ झाला है? मुकेश जी। अजय जी, ये देश का दुर्भाग्य है कि आज डेथ ऑडिट की बात दिल्ली और देश में चल रही है। प्रश्न इस बात का है कि डेथ ऑडिट की आवश्यकता क्यों पड़ी? डेथ ऑडिट दिल्ली का ही क्यों? डेथ ऑडिट पूरे देश के हर राज्य का होना चाहिए। हर राज्य में और भारत की सरकार पूरी दुनिया में अपनी झूठी साख बनाने के लिए आंकड़ों को छुपा रही। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, दिल्ली सहित पूरे देश में जो मौत का आंकड़ा है वो वास्तविक आंकड़ा 8 से 10 लाख है। मनोज भाई का मैं बहुत सम्मान करता हूं, मेरे बड़े भाई की तरह है, मेरी मित्रता भी है इनसे। मनोज भाई, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आप बहुत बेहतर इंसान हैं और एक कलाकार के रूप में आपको सलाम। लेकिन आजकल आप जिस पार्टी में हैं उस पार्टी ने लगता है आपको झूठ बोलना सिखा दिया है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं मनोज भाई, मैं बड़े अदब के साथ आपको ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में, अजय जी क्षमा करिएगा मुझे जी, मैं उसमें आपको भी शामिल कर रहा हूं, हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है आज 140 करोड़ की आबादी में जिसका कोई ना कोई जानकार या रिश्तेदार ना मरा। और अगर ये सच है तो ये मौत का जो आंकड़ा देश में दिखाया जा रहा है या दिखाया जा रहा है। चलिए मुकेश जी, मैं आपके पास भी आता हूं। राजीव रंजन जी, मैं आता हूं आपके पास। मुकेश जी, आपने अपने पॉइंट बड़े अच्छे से रखा जी। मेरा ये कहना है अजय जी, एक मुझे सवाल संजीव झा जी से और मनोज जी से खास तौर पे उठाना है जी। आज कल 10 दिन के बाद अजय जी आपके ही चैनल पर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने गंभीर विषय उठाया है। आपके ही चैनल पर एक डिबेट हो रही हो गई कि ब्लैक फंगस से मरने वालों की संख्या का ऑडिट कराया जाए। आज ब्लैक फंगस की दवा दिल्ली और देश में उपलब्ध नहीं है। शर्म आनी चाहिए दिल्ली की और देश की सरकार को। चलिए, इस मुद्दे को भी हम उठाएंगे, इस मुद्दे को भी उठाएंगे मुकेश जी। लेकिन मैं जरा राजीव जी के पास चलूं। राजीव जी, मुकेश जी ने अभी अपनी बातों को रखा है, संजीव जी ने भी अपनी बातों को रखा है। क्या आपको लगता है कि दिल्ली सरकार को डेथ ऑडिट तुरंत ऑर्डर करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे राजस्थान ने किया है? राजीव रंजन जी। देखिए, सबसे पहले तो आंकड़ों के छिपाए जाने का अगर आरोप सही है तो निसंदेह इसे कई तरह के ऐसे संकेत निकलते हैं। इसका ऐसा भी निष्कर्ष निकलता है कि दिल्ली सरकार ने 50,000 रुपए की जो राशि कोरोना के परिजनों को, कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों को देने की बात कही है, जो 2,500 रुपये महीने का जो पेंशन देने के लिए एक वायदा किया है, और साथ ही साथ 25 वर्ष तक की उम्र होने तक बच्चों को 2,500 रुपये की पेंशन मिलती रहेगी। इस सुविधा का भी लाभ वो बच्चे या जो लोग दुनिया में आज नहीं है उनकी बेवा पत्नियों को नहीं मिल पाएगा। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है और कहीं ना कहीं आंकड़ों के इस बाजीगरी से कई इंसानी जानों के जाने के बाद भी उनके परिवार को न्याय नहीं मिल पाएगा। अब दूसरी बात है, अगर आंकड़ों की प्रामाणिकता पर कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, अक्सर वो एक बात भूल जाते हैं कि
सेंटर, केंद्र शब्द का कोई भौतिक अस्तित्व तब है जब आप देश के तमाम राज्यों को आप एक साथ जोड़ेंगे। देश की राजधानी भी एक राज्य है, और देश में केंद्र शब्द का क्या अस्तित्व होगा अगर देश में राज्य नहीं होंगे। उन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें भी हैं, क्या वो कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों से पूछेंगे? उन्होंने जो आंकड़े सार्वजनिक किए हैं वो भी दोषपूर्ण है, वहां भी बेईमानियां हुई हैं। मुझे ऐसा लगता है जिस समय आप कोई तथ्य रखते हैं तो आपको ये जरूर समझना होगा कि इस देश में मैं 65 वर्ष की बात नहीं कहूंगा, 70 वर्ष की बात नहीं कहूंगा, मैं आज की बात कहूंगा। जब आप देश का जिक्र करेंगे तो आपको पंजाब भी बताना होगा, आपको राजस्थान भी बताना होगा, आपको निश्चित तौर पर महाराष्ट्र भी बताना होगा, झारखंड भी बताना होगा, जहां आपके शासन के राज्य हैं। और इसीलिए इस तरह के आरोपों के जरिए बहुत ही राजीव जी, आपने दो प्रमुख मुद्दे उठाए। आप देश की छवि को आपको क्षमा चाहता हूं, बीच में रोक रहा हूं, लेकिन मैं राजीव जी के ये दो सवाल विरोध, राजीव जी क्षमा चाहता हूं, बीच में रोक रहा हूं, आगे बढ़ाते थे इसे। स्वाभिमान से खेलती है। बिल्कुल। सबसे पहले मुकेश जी इसका जवाब दे दें कि क्या आप कांग्रेस के तमाम राज्यों से भी डेथ ऑडिट की बात करेंगे? क्या पंजाब, क्या राजस्थान, क्या अन्य राज्यों के मुद्दे उठेंगे, झारखंड के मुद्दे उठेंगे या नहीं? जवाब छोटा सा, फिर मैं चल रहा हूं संजीव जी के पास। बिल्कुल सूक्ष्म जवाब। राजीव रंजन साहब, बिहार को क्यों भूल गए आप? जो बिहार के दूर दराज के गांव है उनमें जो मैंने पूरे देश की है, बात की है, उनको क्यों भूल गए आप? आपको बिहार जी, मैंने जब देश की चर्चा की तो मैंने पूरे देश की चर्चा की। अब बीच में नहीं बोला था मैं आपके बीच में नहीं बोला था, क्षमा करिए। अब मेरी चिंता मत कीजिए मुकेश शर्मा जी, मुझे निकाल दिया जाएगा, ये रखा जाएगा, ये आपकी चिंता का विषय नहीं है। आप, मैं बीच में नहीं बोला था अजय जी, इनको तो आप अनावश्यक भी तो नहीं बोलेंगे ना। अच्छा, आइए सुनते हैं मुकेश जी को क्या कहना है। राजीव जी, आइए सुनते हैं मुकेश जी को कहना क्या है। मुकेश जी जल्दी अपनी बात समाप्त कीजिए। हाँ, मेरा ये कहना है अजय जी कि मौत का आंकड़ा कोई भी राज्य सरकार हो, किसी भी दल की हो, यदि वो छिपलाती है तो एक क्रिमिनल एक्ट है, ये इंसानियत के प्रति बहुत बड़ा अपराध है। उस अपराध में जो लोग भी शामिल हैं, मैं सबके लिए बोल रहा हूं। चलिए मुकेश जी, तो मैं मुकेश जी ये सवाल मेरा है, तो मैं मानता हूं कि आप ये मांग करेंगे कि राजस्थान की सरकार भी डेथ ऑडिट कराए, जिस तरह से अभी गहलोत सरकार ने उसके बारे में चर्चा की है, शुरुआत नहीं की है। पंजाब में भी डेथ ऑडिट होना चाहिए, उसके साथ साथ झारखंड में भी डेथ ऑडिट होना चाहिए, महाराष्ट्र में भी डेथ ऑडिट होना चाहिए। हाँ या ना, आप मांग करते हैं? आपका जवाब दे रहा हूं जी। देश के हर राज्य में, जिसमें बिहार शामिल है, सब में ऑडिट होना चाहिए। चलिए, सब राज्यों में होना चाहिए। संजीव जी, अब आपका जवाब। आप लोगों को बेनिफिट नहीं देना चाहते हैं, राजीव जी आपके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए अजय जी, जैसा मैंने पहले कहा और जो बात आप कह रहे हैं कि डेथ ऑडिट कमेटी दिल्ली में पिछले 1 साल से है और वो तय करती है कि कौन सी डेथ कोरोना से, कौन सी डेथ कोरोना से नहीं है। अब राजीव जी बात कर रहे थे, राजीव जी के यहाँ पे पटना शहर की बात करता हूँ जो राजधानी है, कि पटना में 5000 डेथ सर्टिफिकेट इशू होते हैं और 446 कोरोना से डेथ दिखाया जा रहा है। तो मेरा ये देखिए, मैं बार बार अजय जी में एक बात कहना चाह रहा हूं कि आज चिंता का विषय ये नहीं है, चिंता का विषय ये है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार 3 दिन से जो कह रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय ये कह रहा है कि अगर इस देश के नागरिक के अधिकार का हनन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट चुप नहीं बैठेगा। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आज आप 18 से 45 साल के लोगों के वैक्सीनेशन आपकी प्रायोरिटी क्यों नहीं थी? सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से ये पूछ रहा है कि आप क्यों नहीं एक देश बन करके प्रोक्योर करते हैं और क्यों नहीं राज्यों की तरह, ताकि राज्य इसको प्रायोरिटी पे। मुकेश जी, आप जवाब नहीं दे रहे। मुकेश जी, आप जवाब नहीं दे रहे। क्या आप आंकड़े छिपाकर लोगों को बेनिफिट नहीं देना चाहते? करोड़ रुपए। देखिए, सवाल जो आपसे पूछा गया था वो ये है, आप आंकड़े छिपाकर लोगों को बेनिफिट नहीं देना चाहते, यही सवाल है राजीव जी का। क्या मैं सही हूं राजीव जी? अजय जी मैंने एक लाइन में आपको कह दिया। देखिए, और सबसे पहली बात तो अजय जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। दिल्ली में कोरोना, अगर आंकड़ों की प्रामाणिकता को लेकर सवाल है तो निश्चित तौर पर 24 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अधिकारियों के साथ की बैठक में ये कहा कि जो आंकड़े हैं वो हैं, लेकिन आप पता कीजिए अगर इसके अतिरिक्त भी किसी की मौत हुई है तो हमारे यहाँ उनसे 8 गुनी राशि ज्यादा दी जा रही है। हमारे यहाँ 4 लाख रुपए का मुआवजा है और ये अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश है। आप आर्काइव में जाएंगे, बिहार सरकार के अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा सार्वजनिक की गई,
इसलिए फर्क है, आप पर आरोप लगाया जाता है तो आप जवाब में आप अगले झांक रहे हैं। हमारे यहाँ पूरी पारदर्शिता के साथ हम न्याय दिलाने की दिशा में प्रयत्नशील हैं। फर्क यही है। नहीं झांक रहे राजीव जी, आज जो देश की चिंता में उसको जाहिर कर रहा हूं मैं, कोई आपको नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये आंकड़े की हेरा फेरी में जो देश की चिंता है वो न छुप जाए, ये हम लोग। चलिए मैं मनोज जी को अब चर्चा में शामिल करता हूं। मनोज जी, आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा कि केंद्र सरकार ने सब कुछ गड़बड़ किया है और इसी की वजह से राज्य सरकारों को भी गड़बड़ झाला एक तरह से करना पड़ रहा है। आपने वैक्सीन नहीं दी इसलिए लोग मर रहे हैं। मनोज जी। अजय भाई, ये पूरा तथ्य सबके सामने है कि दिल्ली सरकार ने जब सबसे अपने चरम सीमा पे था कोरोना संकट, इन्होंने कहा मेरे पास ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। 4 दिन बाद इनके मुख्यमंत्री चिल्लाते हैं ऑक्सीजन दो मोदी जी। मोदी जी ने आकाश मार्ग से, रेल मार्ग से, जहां से भी विदिन 7 डेज उसकी आपूर्ति करते हैं, लेकिन इनके पास तब कहा जाता है हमारे पास स्टॉक करने की जगह नहीं है। ये आंकड़े तो आएंगे ना अजय भाई साहब। हमारे पास जब हम डाटा देखते हैं, हमारे रिपोर्ट में दिल्ली में कोविड केस से मरने वालों का रेट 1.69% है, वही उड़ीसा में 0.35% है, केरल में 0.33% है, बिहार में तो 0.13% है। आखिर इन सारे तथ्यों को छुपाओगे तो और ज्यादा संकट में डालेंगे। मैं बार बार दिल्ली सरकार को यही कहता हूं कि अभी भी संजीव जी जवाब दीजिए। संजीव जी जवाब दीजिए, अभी आप और मनोज जी एक साथ हैं। संजीव जी प्लीज। हमारा सिंपल सा सवाल है संजीव भाई, मुझे ये लगता है इतनी सारी झूठ बोलने का ही ये असर रहा, ना केवल दिल्ली बल्कि दिल्ली एनसीआर के सारे पेशेंट दिल्ली में आते हैं। जब कुछ सीरियस पेशेंट आते हैं की बात तो नहीं करना चाहिए, रेशियो थोड़ा ज्यादा होता है। मैं कहता हूं अगर ये गुजरात का आंकड़ा देख लेते तो ठीक से समझ में आ जाता। लेकिन बार बार मैं एक बात कह रहा हूं कि देखिए आज ये बहस इन आंकड़ों पे नहीं करना है, आज बहस हमें करना है कि हमें हमारे दिल्ली के लोगों को वैक्सीन कब मिलेगी। आज हमारी चिंता यह है कि अगर थर्ड वेव आता है तो थर्ड वेव से पहले पाएंगे या वैक्सीन पर तो अभी सवाल पूछा नहीं गया और वैक्सीन पे जवाब देना हो तो मैं दूंगा। अभी तो बात डेथ ऑडिट की हो रही है, डेथ रेट छुपाने की बात हो रही है। अलग रेट ये ऐसा क्यों है? आज जो हम ऑक्सीजन की बात इन्होंने की, मैं कहता हूं पूरे कोरोना पीरियड में 3 चीज, एक ऑक्सीजन, दूसरा वैक्सीन, तीसरा मेडिसिन, तीनों में सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा। और मनोज भाई भूल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आप शुतुरमुर्ग की तरह मरुस्थल में अपना स्तर अंदर करके बैठे हुए, आपको ग्राउंड की जानकारी नहीं है, आप ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाए और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स बनाया। जो काम केंद्र सरकार को करना चाहिए था, कितनी शर्मनाक बात है, वो काम सुप्रीम कोर्ट ने किया। मनोज जी इसका छोड़ा जवाब दीजिए, उसके बाद मैं मुकेश जी की बात कर रहा हूं। मनोज जी छोड़ा जवाब प्लीज। संजीव जी को यह भी याद रखना चाहिए कि हाई कोर्ट ने कहा कि जब ये दिल्ली की सरकार ऐसे संकट में सहायता नहीं कर सकती तो क्यों न सारी व्यवस्था केंद्र सरकार को दे दिया जाए। ये भी तो याद रखिए मनोज भाई, आप भूल इस संकट में सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, उसकी कोशिश है संकट का सामना करो, लेकिन आपने नहीं किया। सारी याद रखना चाहिए। मुकेश जी क्या आपको लगता है दिल्ली सरकार ने वो सब कुछ किया जो करना चाहिए था? दिल्ली की सरकार ने और देश की सरकार ने इस कोरोना काल में गैर जिम्मेदारी से काम किया है, जिसकी वजह से मौतें हुई हैं और पूरे देश में और दिल्ली में निश्चित तौर पर मौतों के लिए कोई जिम्मेदार है तो मिसमैनेजमेंट है। जब पहली वेव आई थी उस वक्त के बाद 1 साल तक सरकार करती क्या रही? दूसरा सवाल मेरा है अजय जी, मैं मनोज तिवारी जी आपको कहना चाहता हूं, आज अमित शाह जी जो आपके चाणक्य, सस्ते चाणक्य हैं, जो सरकारें बदलने में मास्टरी जिनकी है, सरकार बदलते रहे, उनसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं। जब कोरोना की पूरी वेव थी तो बंगाल में आपके नेता रोड शो कर रहे थे, बंगाल में आप रैलियां कर रहे थे, दिल्ली में आपने जमातियों को जाहिर कहकर जमातियों को कोरोना के लिए दोषी ठहराया। अगर इस बार कोरोना फैलाने में हाथ है तो आप लोगों का क्यों नहीं है? मैं एक बात सबस कह दूं, अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू दिया आज अखबार में कि मोदी जी ने बहुत शॉर्ट स्पैन में कोरोना देश में खत्म कर दी सेकंड वेव। अरे अमित शाह जी आप गायब थे जब लाशों के अंबार लग रहे थे दिल्ली और देश में, तो अमित शाह जी कहीं नजर नहीं आ रहे थे, वो बिल्कुल अज्ञातवास में थे।
पता ही नहीं था देश में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहीं पर हैं या सरकार कहीं दिल्ली में चल रही है। मनोज जी जवाब दीजिए इसका। मनोज जी आपको मनोज जी जवाब दीजिए इसका। आप भारतीय जुमला पार्टी, झूठ बोलने वाली पार्टी में जाकर झूठ बोलना सीखे। आप इस पार्टी के लिए फिट नहीं है, आप राजनीति के लिए फिट नहीं रहे। आप कलाकार बहुत बढ़िया हैं, मैं कलाकार के नाते आपको आज भी इज्जत और सम्मान करता हूँ। जो मुकेश भाई कर रहे हैं ना, कहना चाहूंगा मुकेश जी जरा सुनिए तो सही मनोज भाई क्या कह रहे हैं। जवाब तो देश के लोगों को ये जानने का मुकेश जी सुनिए तो सही। मुकेश जी प्लीज सुनिए मनोज जी क्या करें। मनोज जी प्लीज। मुकेश भाई आप मेरी बात तो सुनो। आपके राजस्थान में वैक्सीन को बर्बाद किया गया है। वैक्सीन की शीशियों को जमीन में गाड़ा गया। झूठ बोलना शुरू कर दिया। मत बोलिए, आपने झूठ बोलना शुरू कर दिया। मुकेश भाई ये नहीं चलेगा, आजकल झूठ बोलना सीख चलेगा। अच्छा मुकेश जी आपने जब बोला तो कोई नहीं बोल रहा था। मुकेश जी आपने जब बोला तो कोई नहीं बोल रहा था। प्लीज अब आप नहीं है जब आपने झूठ बोलना शुरू कर दिया, आरोप लगाए, उसको लेकर कभी नहीं है बोलने का, क्योंकि मुझे पता है कांग्रेस की आदत यही है। आपके राजस्थान में आपके कांग्रेस लेड गवर्नमेंट में वैक्सीन को जमीन में गाड़ा गया, उसको जलाया गया। आपके नेता राहुल गांधी ने पूरे देश को भरमाया कि वैक्सीन मत लगाना वरना आपको नुकसान हो जाएगा। आपके नेता राहुल गांधी ने पूरे देश को भ्रमित किया। अगर ये मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुकेश भाई अगर आज देश में कोरोना का दूसरा लहर का जो असर हुआ है, अगर नरेंद्र मोदी जी के वैक्सीन की कोशिश को चलने दिया जाता तो आज देश में लोग भ्रमित नहीं होते और मैक्सिमम संख्या में लोग बचाए जा सकते थे। लेकिन मुकेश भाई देखो ये तरीका ठीक नहीं है। मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मैं ये जानने के बाद भी मुकेश जी आएंगे, मैं बात कर रहा हूं, आप केवल एक तरफा बोले जा रहे हो, सुन ही नहीं रहे हो। ऐसे थोड़ी बहस होती है मेरे भैया। आप अपनी बात करो फिर जवाब लो। कांग्रेस लेड गवर्नमेंट में अजय भाई लगातार ही वैक्सीन को या तो उसके प्रति लोगों को गुमराह किया गया, जब दिया गया है तब इन्होंने उसको बर्बाद किया है और उसके बाद टीवी पे आके लोग भाषण देते हैं। इनकी कोशिश है देश में लाशें बिछे और कांग्रेस उस पर राजनीति करे। इन लोगों की कोशिश है, इनके राहुल गांधी की कोशिश है। हम बड़ी विनम्रता से कहना चाहते हैं ये संकट है, ये संकट केवल भारत का नहीं है, ये संकट पूरी दुनिया का है अजय भाई। और जिस परिस्थिति में जैसे बिहार ने संभाला, आज दिल्ली को पूछिए ये इन्होंने कितने लोगों को मुआवजा देने की बात करी, 50,000 रुपया। वहीं बिहार में 4-4 लाख रुपया दिया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री मैं राजीव जी को भी शामिल करना चाहता हूं। राजीव जी जो कहा जा रहा है बार बार कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया है। ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जी ने इंजेक्शंस नहीं पहुंचवाए, ना ही वैक्सीन पहुंचवाई। एक तरफ मौत का आंकड़ा छिपाया जा रहा है, मौत के आंकड़े में गड़बड़ झाला है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी पर आरोप। क्या ये अपने आप में सही है? क्या ये तर्क है या कुतर्क है? राजीव रंजन जी देखिए, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि हम लोग धैर्यपूर्वक एक दूसरे की बात सुनते हैं तो अच्छी चीजें सामने आती हैं। कोरोना के वैक्सीन को लेकर के जनवरी में बाजाप्ता अभियान शुरू हुआ और शुरुआती महीनों में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं वो गति काफ़ी धीमी रही। और उसकी वजह क्या थी? देश की कुछ ऐसी बड़ी पार्टियां जो भले ही पक्ष में सत्ता पक्ष में नहीं हैं, लेकिन अनेक राज्यों में उनकी सरकारें थी और देश के प्रमुख राजनीतिक दल के तौर पर उन्हें देखा जाता है। एक राजनीतिक दल के नेता अखिलेश यादव जी ने तो वैक्सीन को बीजेपी का वैक्सीन बताया और इनको फॉलो करने वाले लोग हैं, इनको पसंद करने वाले लोग भी हैं जो इनके आह्वान पर ऐसा हुआ होगा कि अनेक लोगों ने पहले कतारों में लग करके वैक्सीन नहीं लिया होगा जी। वैक्सीन उत्पादकों के मन में संशय था, बहुत सारी चीजें सामने आई। आज जिस तरह से राज्यों को वैक्सीन को लेकर के ये कहना पड़ रहा है कि केंद्र इसका वितरण करे, लेकिन वो अपने पुराने बयानों को एक बार फिर से दोहरा दें उनमें, जिनमें उन्होंने कहा कि वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर के लिए उन्हें अधिकृत कर दिया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है आपने तो बार बार इस अभियान की धार को कुंद करने की कोशिश की और अनेक लोग जो लाशों में तब्दील हुए इसकी जवाबदेही आपको लेनी होगी
केवल आप केंद्र सरकार पर ठिकरा नहीं फोड़ सकते। अगर उन्होंने अच्छा वैक्सीन के दो ये बताइए कि ये जो आरोप लगातार तो विपक्ष की तरफ से लग रहा है, कोरोना के मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन ये बताइए कि जो आरोप लगातार विपक्ष की तरफ से लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में लाशों को बहते हुए देखा गया, वहां पर भी डेथ ऑडिट होना चाहिए, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही होना चाहिए, गुजरात की बात कही जा रही है, तो ये डेथ ऑडिट की आवश्यकता क्यों पड़ रही? हम अपने देश में जहां पर हम मृतकों को इतना सम्मान देते हैं, मौत को भी हम एक बहुत बड़ी जीवन की यात्रा मानते हैं, वहां पर मौत पर राजनीति हो रही है, क्या यह संभव है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये बेहद संवेदनशील मसला है। जिनकी मौतें हुई, निश्चित तौर पर उस परिवार ने अपना सब कुछ खो दिया है। उनके परिजनों को उनके लौटने का तो खैर अब कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन कम से कम उनकी मौत की वजह से जो शून्य हुआ है पैदा, तो उसकी भरपाई काफी हद तक हो सकती है, इससे मरहम भी लगेगा। इसलिए ऑडिट, अगर जिन राज्यों में कहीं भी इस तरह के आंकड़े आते हैं, उन्हें नाम आप चाहे जो भी दें, मुझे लगता है अधिकारियों को काफी तत्परता के साथ वैसे लोगों की शिनाख्त करनी चाहिए, जानकारी हासिल करनी चाहिए जो किसी वजह से इन सूचियों में नहीं है। अगर ये साबित कर पाए तो कोई राज्य हो, चाहे वो हमारा राज्य हो, देश के किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी गठबंधन की सरकार हो, ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व होना चाहिए। बिल्कुल, अब यही सवाल मैं मनोज भाई आपसे भी पूछना चाहता हूं। लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा और अन्य विपक्षी दलों के द्वारा कि मौत का आंकड़ा कर्नाटक में छिपाया जा रहा है, वहां पर येदियुरप्पा सरकार सर्टिफिकेट्स तक इशू करने को तैयार नहीं है। यही बात उत्तर प्रदेश के लिए लागू की जा रही है। कही जा रही है कि योगी सरकार मान ही नहीं रही कि लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि लखनऊ में लाशों का अंबार लगा हुआ था, लाशें गंगा में बह रही थी। यही बात मध्य प्रदेश के लिए कही जा रही है, यही बात गुजरात के लिए आपके सामने पूछी गई। जरा बताइए कि क्या बीजेपी शासित राज्यों में एक भी आंकड़ा गलत नहीं है ना, या अगर गलत है तो उसको सुधार करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? अजय भाई, जब हम ये बात बोल रहे हैं कि डेथ ऑडिट होनी चाहिए, तो हम किसी स्टेट को अलग करके नहीं बोल रहे। हमारा केंद्र सरकार किसी भी स्टेट में अगर कहीं सवाल उठता है तो उसमें डेथ ऑडिट होनी चाहिए, उस सबके सामने आना चाहिए। कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लोग या हमारी सरकारें इसको रोकने के पक्ष में नहीं है। दूसरी बात, जहां जहां गलत होता है, जैसे मैंने अपने संजीव बाबू को बोला, अब आप सबको पता चल गया है कि गंगा के किनारे एक ट्रेडिशनली लोग लाश दबा देते थे। हम लोग उधर के ही रहने वाले हैं, लोग समझते थे कि ये समाधि देने से उनकी मोक्ष होता है। उसको किस गलत ढंग से इन लोगों ने दिखाया, हम उसका विरोध करते हैं। डेथ ऑडिट होनी चाहिए, हर स्टेट में होनी चाहिए, और ये इसलिए होनी चाहिए कि हम लोगों को अब तो अंतिम क्रिया तो कम से कम कर सकें, जो चले गए उनका मुआवजा तो दे सकें, उनके बच्चों को जो प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया कि हमें शिक्षा देनी है, उनके अकाउंट में 10 लाख रुपए देने हैं, ये तो कर सकें। अगर उसको भी छुपाना चाहते हैं तब फिर हमें सवाल पूछना पड़ता है कि ये छुपाने के पीछे राज क्या है, इसको क्लियर सच्चाई के साथ रखना चाहिए। संकट तो जो आया वो सब पे आया है, इसलिए मनोज जी, लेकिन ये जो अभी चूंकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ नहीं है, कुछ तकनीकी दिक्कत है, इसलिए मान लीजिए कि मैं ही आम आदमी प्रवक्ता की तरह से आपसे सवाल पूछ रहा हूं। जरा ये बताइए कि जब ये पूछा जा रहा है कि आपने वैक्सीन नहीं मुहैया कराई, आप समय पर ऑक्सीजन नहीं मुहैया करा पाए, हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, भाई दिल्ली में केंद्र सरकार बैठी है, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोग यहां बैठे हैं, आम आदमी पार्टी इसी का हवाला देकर आप पर लगातार प्रहार कर रही है। आम आदमी पार्टी सरासर झूठ परोस रही है अजय जी। मैं आपको डेटा के साथ बताऊं, 45 साल के ऊपर का आज भी वैक्सीनेशन हो रहा है। 18 से 45 साल तक के लिए हर स्टेट ने, नॉट ओनली दिल्ली, इन लोगों ने, जैसा भी राजीव रंजन जी ने कहा, इन्होंने कहा था, मेरे पास वीडियो पड़ा हुआ है अरविंद केजरीवाल जी का, कि सब काम केंद्र सरकार ही करेगी क्या, कुछ हमको करने को दो। और दिल्ली सक्षम है, उन्होंने लाइन बोली थी, हम ग्लोबल टेंडर करेंगे और लाएंगे। सच्चाई ये हुई कि जो आधा उनको खरीदने का ऑर्डर दिया गया वो आज तक नहीं आया। 7 जून को टेंडर खुलने वाला है उनका, और उसके पहले जो केंद्र का अख्तियार था वो दे दिया। वही तो यहाँ शुरुआत में 4-5 दिन लगा और आज भी लग रहा है। ये जितनी पैनिक फैला रहे हैं ना, वैसी स्थिति नहीं है, आज भी लग रहा है। हम कई लोगों को कल हमने लगवाया, लेकिन केजरीवाल जी को जवाब देना चाहिए कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल जो 1600 में वैक्सीन लगा रहा है, उसका उद्घाटन करने क्यों गए?
क्या एक प्राइवेट हॉस्पिटल संजीव जी आ गए हमारे साथ, संजीव जी आ गए हमारे साथ। संजीव जी, इन सवालों का जवाब आप देंगे? हाँ देखिए, बिल्कुल मेरा ये सवाल हमने पहले आपको कहा। संजीव जी, मैं कंप्लीट कर रहा हूं। संजीव जी बस एक सेकंड मनोज जी कंप्लीट कर ले, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। जी मनोज जी कंप्लीट कीजिए जल्दी प्लीज। मैं बार बार बोला हूं कि अब ये चाहे जितनी राजनीति करनी हो कर ले, हम 30 नवंबर तक आम आदमी पार्टी की सरकार लगाए न लगाए, हम दिल्ली में एक एक व्यक्ति को 2 साल से ऊपर वैक्सीन लगा देंगे, ये सच्चाई है। चलिए संजीव जी। और देखिए, जिस तरह की हवाई बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट लगातार 3 दिन से इनको पूछ रहा है और ये अभी तक ये बता नहीं पाए कि कैसे लगाएंगे, ये क्या क्राइटेरिया होगा। आज इनके दोनों जो कंपनियां हैं वो वैक्सीन 1 महीने में 8 से 10 करोड़ बना रही है। अगर 200 करोड़ डोज आप आपको 24 महीने लगेंगे, हम लगा देंगे, उसका बेसिस क्या है इनको नहीं पता। तो मैं ये कह रहा हूं कि बार बार आप इस देश की जनता को गुमराह कर अरविंद केजरीवाल आज से 3 महीना पहले कह रहे थे कि आप ग्लोबल टेंडर कर लो, आप वैक्सीन एक्वायर कर लो, वैक्सीन इकट्ठा कर लो। अगर सारी बात केजरीवाल जी की मान लिए होते तो आज सुप्रीम कोर्ट में फजीहत नहीं होता। लेकिन क्या क्या उल्टा इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को गाली देते रहे। मैं संबित पात्रा जी का इंटरव्यू देख रहा था, 15 मिनट के इंटरव्यू में 21 बार अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिया, कोई दोषी है। मेरा यह मानना है कि अगर देश की जनता इनसे पूछती कि वैक्सीन कब आएगी तो कहते हैं अरविंद केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं। अगर देश की जनता इनसे पूछती है कि अलग अलग रेट तीनों का क्यों है तो कहते हैं अरविंद केजरीवाल इसके लिए दोषी है। अगर इनसे कहते हैं कि आपने ग्लोबल टेंडर क्यों नहीं किया तो कहते हैं अरविंद केजरीवाल दोषी है। अरविंद केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी वैक्सीनेशन पॉलिसी जो बना, या पूरे वर्ल्ड की वैक्सीनेशन पॉलिसी बनी। चलिए अरविंद केजरीवाल को लगातार गाली दी जा रही है। राजीव जी, इससे पहले कि मैं मनोज जी के पास आऊं, राजीव जी क्या सिर्फ बीजेपी के नेताओं की और एनडीए के नेताओं की एक ही कोशिश है, अरविंद केजरीवाल को घेरो और मारो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है? राजीव रंजन जी। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र के लिए अरविंद केजरीवाल जी इतनी बड़ी चुनौती नहीं है कि उनके लिए पूरी सरकार ठहर जाए। इसलिए देश के अनेक राज्यों में एक राज्य है दिल्ली, बहुत छोटा राज्य है, देश की राजधानी है, वो एक अलग बात। मैं एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ, ये अक्सर वही बातें दोहरा रहे हैं जो हर जगह ये लोग दोहराते हैं। ये देश की जो 2 बड़ी कोविशील्ड और कोवैक्सीन के निर्माताओं के जो पुनरीक्षित लक्ष्य हैं उसकी चर्चा नहीं करेंगे। जिस तरह से मोडर्ना और ये फाइजर को यहाँ पर बगैर ट्रायल के आने की अनुमति दी गई, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। स्पुतनिक हिंदुस्तान में आ गया, इसकी चर्चा नहीं करेंगे। जॉनसन एंड जॉनसन इंडिया में आ रहा है, इसकी चर्चा नहीं करेंगे। देखिए, ये लक्ष्य पारदर्शी है, जो रोड मैप है वैक्सीनेशन का बिल्कुल स्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, मानवता के हित में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ऐसे सवाल पूछने ही चाहिए। हर सरकार पर दबाव बनता है, लेकिन केंद्र सरकार राज्य सरकारों की मदद से निर्धारित समय सीमा के अंदर सबको वैक्सीन लगाएगी, चाहे जितना विष वमन और लोगों को गुमराह करने की एक छोटा जवाब संजीव जी, फिर मैं मनोज जी के पास आखिरी कमेंट के लिए जा रहा हूं। संजीव जी देखिए, इन्होंने मैं बिल्कुल मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब 15 मिनट की पीसी में 21 बार अरविंद केजरीवाल जी का नाम आता है तो लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी से इनकी चिंता है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मॉडर्ना को, फाइजर को हमने बिना ट्रायल की अनुमति दिया। ये अब क्यों दिया? ये मार्च में क्यों नहीं दिया? ये अप्रैल में क्यों नहीं दिया? बहुत सारे लोग जो कोरोना के कारण मरे, शायद वो उनके घर में आंसू नहीं होते। स्पुतनिक आपने अप्रैल में क्यों दिया? अगस्त 2020 से स्पुतनिक सप्लाई अलग अलग देशों में हो रहा है। नवंबर दिसंबर 2020 में 66 देशों ने अपने यहाँ मॉडर्ना और फाइजर इकट्ठा किया। आपने क्यों नहीं इकट्ठा किया? क्यों नहीं मानते हैं कि आपने मार्च और अप्रैल में चुनाव प्रबंधन में आप भी जीते? कोरोना प्रबंधन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। आपने सारे आरोप वही लगाए जो लगातार आप लगा रहे हैं। मनोज जी, आखिरी कमेंट आपका। ये तमाम आरोप आपके सामने, इसका जवाब क्या मनोज जी? देखिए, आम आदमी पार्टी का एक मोडस ऑपरेंडी हो गया है, झूठ बोलो और आगे निकल जाओ। जो मुद्दा ज्वलंत है उस पर बिल्कुल जवाब नहीं देंगे, जबकि सबको पता है हेल्थ सब्जेक्ट स्टेट का है, 70,000 करोड़ बजट इनके दिल्ली का है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हर बात में ये वेंटिलेटर खुद खरीदने की बात करके वेंटिलेटर नहीं लाते हैं। वेंटिलेटर मोदी जी दें, ऑक्सीजन मोदी जी दें, वैक्सीन मोदी जी दें। तो भैया, आप खाली डेथ ऑडिट पे झूठ बोलने के लिए थोड़ी हो। दिल्ली सरकार ने
जो दर्द दिया है इसमें, उसका शब्दों में कुछ नहीं कह सकते। अब बाकी तो जुबान में इनको हराया नहीं जा सकता। अभी भी समय है, डेथ ऑडिट कराइए और जो भी लोगों ने इस कोरोना संकट में जान गंवाई है उन परिवारों के साथ खड़े रहने की जरूरत है। इस पे झूठ बोल के आगे संजीव जी कम से कम इंडिया टीवी पर ये तो मान लीजिए, संजीव जी इंडिया टीवी पर ये तो मान लीजिए कि आप डेथ ऑडिट कराने के लिए तैयार हैं। लोगों नहीं, डेथ ऑडिट कमिटी है हमारा ऑलरेडी, कमिटी है तो, लेकिन ये बताइए नहीं, अच्छा ये बताइए 35,000 लोगों की मृत्यु हुई है कि नहीं, हाँ या ना, मानते हैं आप? नहीं, मैंने देखिए दोनों चीज, ये टेक्निकल विषय है कि कोई डेथ कोरोना से हुआ, कौन डेथ कोरोना से नहीं हुआ, डॉक्टर बनाएगा। ये तो मैं तय कर सकता, ना अरविंद केजरीवाल जी तय कर सकते हैं, ना आप तय कर सकते हैं। और मेरा ये कहना है कि ये इस तरह के आंकड़े केवल दिल्ली नहीं, मैंने आपको बताया कि आप दिल्ली की बात कीजिए ना, मैं आपसे बंगाल की बात कैसे कर सकता हूं? आपकी सरकार बंगाल में नहीं है, तो मैं तभी ये कह रहा हूं, मैं आपसे उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर सकता। आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि दिल्ली में सिर्फ 13,000 लोगों की मृत्यु हुई 2 महीने में कोरोना से, आप यही मानते हैं ना? इसके अलावा आप कुछ बदलेंगे नहीं? 35,000 नहीं मरे कोरोना से। चूंकि ये कोई अरविंद केजरीवाल और संजीव झा नहीं तय कर रहे हैं, अपने डॉक्टर का तो भरोसा करेंगे ना आप। ये डॉक्टर्स की कमिटी ये कह रही है कि इतने कोरोना से डेथ हुए हैं। अगर आप अपने डॉक्टर पे भरोसा उठ जाए तो फिर कोई सवाल ही नहीं बचता। तो यानी कि आपको लगता है बाकी नेचुरल डेथ है ना? चलिए मैं एक सेकंड आपसे, बस 1 सेकंड और आपसे लूंगा, मेरे पास एक डेटा और है। अगर आप कहते हैं कि नेचुरल डेथ है तो ये बता दीजिए कि पिछले साल 2020 में इन्हीं 2 महीने में 9,900 लोगों की मृत्यु होती है और इन्हीं 2 महीने में 2021 में 35,000 लोगों की मृत्यु होती है। अचानक इतने ज्यादा लोग कैसे मर गए 1 साल के भीतर? अजय भाई, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि हम कोई ना तो डेथ ऑडिट के खिलाफ हैं। मुझे ये लगता है कि हमारे डॉक्टर्स ने एक टेक्निकल विषय है कि कौन सी डेथ कोरोना से हुई है। कई बार कोमोर्बिडिटी से लोग जाते हैं, अब वो डेथ कोरोना और कोरोना डेथ उसके एबीसी क्राइटेरिया हैं। मैं उस डिटेल में नहीं जाता। मुझे भरोसा है अपने डॉक्टर्स पे, जो डॉक्टर्स ने जो आप डॉक्टर्स के बहाने अपने आप को छिपा रहे हैं संजीव जी, आप डॉक्टर्स के बहाने अपने आप को छिपा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तय नहीं करेंगे ना, जब डेथ ऑडिट कमेटी बनी हुई जो डॉक्टर, मैं जानता हूं आप इससे नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर आप मानेंगे तो इसमें आपकी सरकार की कई कमजोरियां भी दिखेंगी। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बात तो तय है, मौत पर इस तरह की राजनीति बड़ी अफसोसजनक है। अगर कोरोना की वजह से मृत्यु हुई और सरकार ने घोषित किया है कि तमाम बेनिफिट्स मिलेंगे तो वो मिलने चाहिए, ऑडिट होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि आखिरकार कितनी मृत्यु हुई है। आंकड़ों के साथ धोखाधड़ी देश के साथ धोखाधड़ी है। कोरोना काल में हुई मौत के आंकड़े पर दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी के बीच की जबानी जंग तो चल ही रही है। वहीं पंजाब में वैक्सीन की मुनाफाखोरी का आरोप कैप्टन सरकार पर भी लग रहा है। आरोप है कि 400 रुपए की वैक्सीन निजी अस्पतालों को 1,000 रुपए में बेच दी गई, जो कि पब्लिक को 1,500 से 1,600 रुपए में दी गई। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।